हेलो स्टूडेंट। जो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड के हैं और जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो काम का है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 6 नंबर का, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का है। देखो, टॉपिक का नाम है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब प्लांट्स को वर्गीकरण करने से पहले हम प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले सवाल आता है कि ये प्लांट्स होते क्या है। व्हाट इज प्लांट? इनकी डेफिनेशन कैसी होगी? प्लांट्स है क्या? देखो, प्लांट्स भी हमारी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, हम भी एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पर ये अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग मतलब कैसे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो खुद का फूड खुद ही बनाता है। ये फूड बनाने की मशीन है। अब फूड बनाने के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प लेता है। किस किस की हेल्प लेता है? सनलाइट की हेल्प लेता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की। उसके बाद में वाटर की हेल्प लेता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेता है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लांट एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड बनाता है, जो हमारे लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है। और फूड बनाने के लिए ये 3 प्रकार का कंपोनेंट्स का यूज करता है। सनलाइट का, वाटर का और CO2 का। इसका यूज करता है और इससे बन जाता है फूड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी क्या? फोटो मींस लाइट। फोटो का अर्थ क्या है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सनलाइट का यूज करके जो प्लांट फूड का निर्माण करते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि फूड बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और CO2 चाहिए। तो प्लांट की डेफिनेशन कैसी होगी? प्लांट की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन ऑफ प्लांट। अब प्लांट को हमको डिफाइन करना है। इन्हीं जो भी मैंने इधर लिखा है इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे प्लांट की। देखो मैं कैसे बनाता। अ प्लांट इज ए अ प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट दैट यूजुअली that usually makes it own food। यानी कि ये खुद का अन्न खुद बनाता है। makes its own food by photosynthesis। by photosynthesis using, किसका यूज कर रहा है प्लांट? इन सब चीजों का, यानी कि सनलाइट, वाटर और CO2। using sunlight, water and CO2। तो ये हो गया प्लांट का डिस्क्रिप्शन। तो हमें अगर किसी ने पूछ लिया कि प्लांट की डेफिनेशन क्या है, तो हम बताएंगे कि प्लांट एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड बनाता है। और फूड बनाने के लिए उसको सनलाइट की, वाटर की और CO2 की जरूरत होती है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, लाइट के हेल्प से क्या फॉर्म किया जा रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर सकते हैं। तो हम आगे जाएंगे। तो देखो, अब आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि प्लांट्स के क्या क्या वैशिष्ट्य हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या क्या है, गुणधर्म क्या क्या है, वो हम देखेंगे। पहला जो कैरेक्टर है प्लांट्स का, कि प्लांट में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, यानी कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। मेनी मीन्स बहुत सारे सेल से ये ऑर्गेनिज्म बना है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और प्लांट में एक पिगमेंट रहता है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता है प्लांट में। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट, देखो क्लोरोफिल क्या है, प्लांट में क्या कंटेन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, एक प्रकार का ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और पिगमेंट का क्या काम है, ये पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि ये जो हमारा छोटा सा जो प्लांट है, ये जो प्लांट की जो पत्तियां रहते हैं, अगर हमने इसको काट दिया और हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप यानी कि एक मशीन रहती, इसी का यूज करके हम सेल्स देख सकते हैं। और इसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, इसी सेल्स को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है। ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट बनाते हैं फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा ही है कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट का यूज करके हम बना सकते हैं। और जो पिगमेंट है क्लोरोफिल नाम का, ये क्लोरोप्लास्ट में रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता है, और यही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड का फॉर्मेशन करता है प्लांट में। ये होता है क्लोरोफिल का फंक्शन। ओके, अब आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तीसरा कैरेक्टर है, ये खुद का फूड खुद बना सकते हैं, यानी कि प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये खुद का फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। Therefore, they are ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, ऑटोट्रोपिक का मतलब है दोज ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओन फूड, जो खुद का अन्न खुद बना सकते हैं, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं,
उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक मीन्स जो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। बट प्लांट जो है वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये कैरेक्टर आया समझ में? ठीक है, बात है प्लांट का फोर्थ कैरेक्टर। देखो, प्लांट में एक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल रहती है ये रिजिड रहती है। रिजिड यानी कि बहुत स्ट्रांग रहती है, टूटती नहीं है ये सेल वॉल। यानी कि प्लांट में सेल के अराउंड एक वॉल रहती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये बहुत रिजिड रहती है। और यही रिजिड सेल वॉल बनती है किस केमिकल से बनती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज कंपाउंड से बनता है ये सेल वॉल। देखो, आमतौर पर ये है एक सेल। अब इस सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और इस सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक वॉल प्रेजेंट होती है, इसी को ही हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जो रिजिड रहती है, क्या रहती है? रिजिड रहती है, स्ट्रांग रहती है। और ये सेल वॉल आसानी से टूटती नहीं है। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलेज। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जो हमें वॉल दिख रही है, जिसको हमने बोला सेल वॉल, ये वॉल बनती है सेलुलोज नाम के केमिकल से, जो कि बहुत रिजिड रहती है। ओके, ये हो गया सेल वॉल। नाउ लिसन द फिफ्थ कैरेक्टर। अब देखो, प्लांट, मैंने बोला कि प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फूड बनाते हैं। अब जो बनाया हुआ फूड जो है वो, ये जो प्लांट है वो किधर स्टोर करते हैं? क्योंकि प्लांट ने फूड तो बना लिया, अब ये जो बनाया हुआ फूड कहाँ पर स्टोर होता है? तो जो फूड है ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और कहां पर स्टोर होता है? वैक्यूल में। वैक्यूल एक ऐसी जगह है प्लांट के अंदर जिसमें फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। हम इसको कैसे लिखेंगे फिर? प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म of starch, in वैक्यूल। कहां पर? वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक प्लांट सेल के अंदर ऐसी जगह है जहां पर प्लांट जो है अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। किसके फॉर्म के अंदर? स्टार्च के फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ओके, अब अगले कैरेक्टर्स के ऊपर बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर ऐसा बोल रहा है कि जो प्लांट होते हैं ये नॉन मोटाइल रहते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। मोटाइल का अर्थ होता है मूवमेंट, और नॉन शब्द का अर्थ होता है जो मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन मीन्स नो, नथिंग। यानी कि जो प्लांट है
वो मोटाइल नहीं है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। और ये क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो हैं, ये जो प्लांट्स रहते हैं, ये सॉइल के अंदर अटैच होते हैं। इनके जो रूट्स रहते हैं, ये सॉइल के अंदर जाते हैं, इसलिए प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। बट प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ये है प्लांट। ये प्लांट का जो सॉइल के अंदर जाने वाला जो पार्ट रहता है, जिसको हम बोलते हैं रूट, ये रूट की वजह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि ये अटैच होते हैं रूट से। और इनके जो रूट शाखाएं जो होती है, ये कहाँ पर होती है? सॉइल के अंदर। इसलिए प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। बट प्लांट्स के पार्ट्स मूव कर सकते हैं, पर खुद प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। इसलिए ये जो कैरेक्टर जो है, ये हम लिख सकते हैं। जो कि प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। अब देखते हैं अगला कैरेक्टर। अगले कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं। अगला कैरेक्टर ये हमें बोलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि प्लांट भी एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनका रिप्रोडक्शन 3 मेथड से हो सकता है। इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा भी सेक्स गैमेट जो है यहाँ पर यूज नहीं होता, इसलिए हम उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप और रिप्रोडक्शन है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर जो सेक्स गैमेट है, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट यहाँ पर यूज होते हैं, इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो तीसरा प्रकार होता है, उसको हम बोलते हैं विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? विजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये तीनों प्रकार से प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली स्पोर्स से होता है। स्पोर्स एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है और हैप्लॉइड रहता है ये, यानी कि इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यहाँ पर सेक्स गैमेट्स का यूज होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एग्जाम्पल सीड का ले सकते हैं हम, फ्लावर्स का ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और तीसरा होता है विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट के जो पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि रूट हो गया, जैसे कि स्टेम हो गया, जैसे कि लीव्स हो गए, इससे हम दूसरे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते, उसको हम बोलते हैं विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि जो प्लांट होते हैं ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और प्लांट जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं इन 3 मेथड से, असेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड और विजिटेटिव मेथड। जो प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो यूजुअली स्पोर्स का यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स एक टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि स्पोरेंजिया नाम के एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। और ये स्पोर्स जब जमीन पर गिरते हैं तब एक नया पौधा निकल के आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स गैमेट, फीमेल सेक्स गैमेट प्रेजेंट रहते हैं। और विजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, इनका यूज करके हम नया प्लांट बना सकते हैं, उसको हम विजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं।